वो भुट्टू अकेले पटेल नहीं बना है, ये समाज ने उसको पटेल बना दिया है। मुंह उठा के चले आते हैं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे एमएलए लड़ना है। अरे लड़ने से पहले अपनी वो कद बना लो कि तुम्हारे को बच्चे भी तुमको प्यार करे। लेकिन ये सोशल वर्कर खाली सोशल वर्कर के नाम पे धब्बा है, ये चौकी के दलाल है, ये पैसा केस लेते हैं, पैसा खाते हैं और कुछ मीडिया दलाल है। सबसे बड़े खबरी ये सोशल वर्कर है। अगर ये क्रिमिनल लोगों के ऊपर या नशा बेचने वाले के ऊपर अगर आवाज कोई उठाता है तो इन लोग क्या करते हैं, माइनर बच्चियों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती। जो सोशल वर्कर गोंडी में बनते हैं उनका भी तो काम है, नशे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अपनी जान का, अपने बच्चों का, सबको सेफ्टी चाहिए। उन लोगों के पास तो हथियार रहता ही है, उन लोग लेके ही चलते अपने कमर के अंदर। आप किसी से भी पूछो, कोई कुछ नहीं बताने वाला है। उसका रीजन ही है कि उन लोगों ने एकदम डर का माहौल बना के रखा हुआ था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। शिवाजी नगर के रोड नंबर 12 पे ड्रग्स का साम्राज्य चलाने वाले भुट्टू के जो साम्राज्य था उस पे बीएमसी ने कार्रवाई की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोड नंबर 12 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से तमाम तरीके से जो ये भुट्टू था वो एक सीसीटीवी लगा के रखा था इस पूरे क्षेत्र में और बैठ के इस क्षेत्र की निगरानी करता था ताकि वे पुलिस से बच सके या कोई पत्रकार आ सके उससे बच सके, क्योंकि अंदर वो साम्राज्य चलाता था ड्रग्स का। और तमाम तरीके से जो क्षेत्र दिख रहा है आपको पूरी जगह पे इसने एक सीसीटीवी लगाया था। हालांकि बीएमसी ने सीसीटीवी तो निकाल दिए मगर कहीं ना कहीं जो भुट्टू है उसका यहाँ पर बहुत दबदबा था, क्योंकि जिस प्रकार से अहमद की हत्या की गई उसके बाद में लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि भुट्टू के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि भुट्टू का यहाँ पर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में भुट्टू का जो ड्रग्स का साम्राज्य चलता था इसके लिए। और भुट्टू के पास कई ऐसे नाबालिग लड़के थे जो भुट्टू के लिए किसी की भी हत्या करने को तैयार थे। जिस तरीके से मैंने ये मामले में आपको बताया था कि किस प्रकार से जो भुट्टू है उसके कुछ गुर्गे ने अहमद के ऊपर हमला किया धारदार हथियार से। भाई क्या नाम है आपका, वहीं रहते हो? हाँ, मेरा नाम साजिद है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और इधर ही सामने प्लॉट में रहता हूँ। ये जो मसला जो हुआ है 3 दिन पहले, ये अगर देखा जाए तो पूरे बॉम्बे के अंदर ये अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना, ये मुंबई पुलिस के नाक के नीचे, ये कोई शहर के गांव के अंदर नहीं हो रहा है। ये मुंबई पुलिस मुंबई शहर के अंदर गोवंडी एक हिस्सा है, वहाँ पर इस तरीके से KGF मूवी के जैसा यहाँ पे माहौल है एकदम। यानी किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हर जगह पे। और आप देखेंगे यहाँ पे बाकायदा उन लोग का एक कंट्रोल रूम भी रहा होगा, वहाँ से बैठ के वो लोग देखते होंगे। तो यानी ये मुंबई पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके से अगर काम हो रहा, मुंबई पुलिस कर क्या रही थी। आज उसकी जान जाने के बाद में हम लोग भी जागे, हमारी भी गलती है, हमारे एरिया में हो रहा था, हमको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो नगर सेवक या जो MLA हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा अभी यहाँ पर अभी देखेंगे पूरा शेड बना हुआ था, अभी यहाँ से शेड निकाल दिए, यहाँ पे था लाइटिंग लगी हुई थी यहाँ पे, यानी सारी चीज़ें, यानी ऐसा लगता है कि मूवी में जो देखते हैं ना वैसा मुंबई शहर में हो रहा था। मगर आप लोग खामोश क्यों थे? खामोश ये थे कि ऐसा हादसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन गलती है हमारी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बड़ी गलती जो की है मुंबई पुलिस वालों ने की है, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के लोगों ने किया है। अगर जो DVR जो है ना, अगर यहाँ का निकाल के अगर चेक किया जाएगा ना तो उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे कितने अधिकारी आते थे। अभी लोग बताने वाले बताते हैं कि इसका हफ्ता हर जगह जाता था, तो ये बहुत शर्म की बात है। मुंबई पुलिस का नाम पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मुंबई शहर जो है बहुत, यानी मुंबई शहर की जो पुलिस है बहुत अच्छी मानी जाती है अपने काम की बदौलत। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है धब्बा लगने जा रहा है। अब ये मुंबई पुलिस अगर अच्छे से कार्रवाई करती है, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन वाले अगर अच्छे से कार्रवाई करते हैं तो ये जो हादसा हुआ ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा और लोगों को इबरत मिलना चाहिए, ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग ने कभी इसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट वगैरह, क्योंकि मैं सुना बहुत काफी टाइमों से चलते आ रहा है और इनकी कोई आपसी दुश्मनी भी थी इसके हत्या हुई ऐसा? नहीं, कुछ लोगों ने किए थे कंप्लेन, उन लोगों को धमकियां वगैरह मिली थी, उसके बाद में किसी ने किया नहीं। और अगर आप एज यूजुअल अगर आप देखोगे तो बहुत से सोशल वर्कर जो हो गए कंप्लेन वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे बस एक ढिलाई दी जाती है। बस वही है कि अगर वो ढिलाई ना दे के अगर पुलिस एकदम सख्ती से अगर काम करेगी तो शायद ऐसा दोबारा नहीं होगा। और अभी भी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ना, आपको बता रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल यार उनके जो और भी लोग हैं वो हम लोग को जाहिर सी बात वो टारगेट करेंगे। लेकिन ठीक है,
करने दो टारगेट, कम से कम नस्लें तो बर्बाद नहीं होंगी। और उन लोग से भी मैं कहना चाहूँगा भाई, ये हम लोग ना तुम्हारे लोग के लिए कर रहे हैं। ये नशा जो है ना, खाली एक आदमी बर्बाद नहीं होता, उससे पूरी खानदान बर्बाद होती है, पूरे घर वाले परेशान होते हैं। तो ये आप लोगों के अच्छे के लिए नशा छोड़ो। अगर आप लोगों को कुछ मदद चाहिए, अगर नशा आपसे नहीं छूट रहा है, हमारे पास आइए, हम लोग आपको रिहैब कराएंगे, फ्री में करवाएंगे। लेकिन नशे के रास्ते को आप छोड़ना आपके लिए अच्छा है, आपके घर के लिए अच्छा है। और लोग कंप्लेन इसलिए नहीं करते, अब यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, आप किसी से भी पूछो, कोई कुछ नहीं बताने वाला है। उसका रीज़न ही है कि उन लोगों ने एकदम डर का माहौल बना के रखा हुआ था। एक बात मेरे को तो ये अच्छी लगी कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, मगर आज के बाद जितने भी इस क्षेत्र में, मैं सुना आगे भी कुछ नशा बिकता है, तो आप लोग उसके खिलाफ में क्या कुछ करने वाले हो? आज हम लोग ने डीसीपी ऑफिस में डीसीपी साहब ने हमको बुलाया था, काफ़ी नाम उनको दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। और आप भी हमको बताएं, या कहीं पर भी अगर कुछ होता है, नशा होता है, डायरेक्ट आप मेरे को उसका लोकेशन भेजें, उसका फ़ोटो भेजें, अगर उसका नंबर हो तो नंबर भेजें, हम आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया, तो हम आगे भी लोगों को अवेयर करेंगे। और पूरे गोवंडी कर से हम ये कहना चाहेंगे, जहाँ भी कहीं हो रहा है, आप लोग अगर नहीं कुछ कर सकते हमको भेजो, हम आगे डीसीपी को भेजेंगे। अब डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है, तो अब मुंबई पुलिस पे इतना तो यकीन है, अगर उन्होंने कहा है तो कार्रवाई अच्छे से करेंगे। यहाँ पर ये क्या बना हुआ था इसका? यहाँ पर बकरा पालने का था, ये सब बस ऐसे ही था भाई, एकदम बाकायदा एकदम माहौल उन लोगों ने ऐसा बना के रखा था ना कि पूछो मत। अच्छा। ये पूरा मतलब ये पूरा एरिया उन लोग कैप्चर करके रखे। तो इन लोग का बिक्री कहाँ से करते? लोग नशे के जो व्यापार क्या बेचते थे लोग? उन लोग भाई वो शायद गर्दा बेचते थे, गर्दा क्या तो बोलते, चिट्टी, वो बेचते थे और गांजा वगैरह बेचते थे। अच्छा। और 3-4 साल में उन लोगों ने इतना यहाँ पे उपद्रव मचाया। जब ये इंसिडेंट हुआ है, जब मर्डर हुआ है, तो इसी मोहल्ले के बहुत सी औरतें बाहर आई। आज जो हम लोग इतना खुल के बोल रहे हैं ना, हमने गलती मानी, हम यहाँ पे रहते थे, हमने नहीं कहा, लोग डर के रहते थे। जब वो मर्डर हुआ है ना, तो बहुत से इस मोहल्ले के लोग ही निकल के हमारे पास आए, बोले बेटा ऐसा किया था हमारे साथ में, उसने ऐसा किया था। तो लोगों ने तब हमारा ऐसा हुआ कि यार ठीक है, अपन आवाज़ उठाते हैं और इसको एक अंजाम तक के पहुंचाने की हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह पहुंचाएंगे हम इसको। आप लोग ये मांग रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में देरी हो गई, मगर अब आगे नहीं होगी? हाँ, इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। और मैं गोंडीकर से कहना चाहूँगा भाई, नशा अगर बिक रहा है ना आपके मोहल्ले में, अगर आपको हिम्मत नहीं है ना, आप खाली फोटो या वीडियो निकाल के हमारे को भेजे, उसका लोकेशन भेजे, हम डीसीपी को, या अगर उसके ऊपर जाना रहेगा हम जाके कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जैद नाम है। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, यही प्लॉट। तो ये प्लॉट में जब नशा वशा होता था, कितना डर आप लोग को बना रहता? अभी भी एक इस तरीके की एक वारदात हो गई, मर्डर हो गया। डर तो देखो बना ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे सब नशा बेच के, सब नशा करके किसको भी मार पीट, झगड़ा लफड़ा, किसको भी पकड़ के मार देते हैं यहाँ पे, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इन लोग के अगेंस्ट में। तो मतलब किस चीज़ का आप लोगों को डर किस चीज़ का रहता था? क्योंकि देखिए, जहाँ पर नशा बिकता है वहाँ पर झगड़ा तो लाजमी है। तो आप लोगों के जो आसपास में रहते हो, कितना डर का माहौल, दहशत का माहौल रहता है? डर का माहौल क्या है ना, यहाँ पे कोई बोलने नहीं आता है। कोई आवाज़ भी उठाता है ना, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और कोई बोलने आता नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो आवाज़ उठाता है वो भी बेचारा घर पे बैठ जाता है फिर से। जब वो लोग यहाँ पर बैठते थे, क्या वो लोग तलवार या सामान इस तरीके का, चोरी छोपर, लोगों को डराने के लिए इस तरीके का भी कुछ रखते थे? उन लोग के पास तो हथियार रहता ही है, उन लोग लेके ही चलते अपने कमर के अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मेराज अंसारी है। कब से रहते हो इधर? मेरा तो बचपना यही गया है और हमने आवाज़ बहुत उठाई है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कैसे होगा? आपने पत्र व्यवहार किया, कैसे क्या कुछ किया? पत्र व्यवहार भी किया, ये क्रिमिनल्स को समझाने की कोशिश भी की है कि मत करो। और फिर जब हम लोगों ने लोगों को बोला तो लोग निकले नहीं। आज लोगों को दहशत हो रहा है, आज लोग सामने आ रहे। ये लड़ाई मैंने 3-4 महीने से शुरू किया था। मेरे पे अटैक हुआ, मुझको मारने की जान से धमकी दी गई, और ये चीज़ देवनार पुलिस स्टेशन, आज मैं डीसीपी साहब के सामने था, उनके सामने ये वाकया बताया, मुलानी साहब थे, एक्सेप्ट किए, बोले मेराज तू सोशल वर्कर है, इस ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ मत बोल, मत पढ़। मेरा कहना ये है, देखो बचपना गया, हम तो चाहते हैं हमारा समाज सुधरना चाहिए। समाज सुधरेगा कैसे? यहाँ के लोग, जैसे मैं बोलता हूँ, आज वो बच्चा गया है, मेरे बहुत करीब था, मेरे घर के सामने था, कोई नशा नहीं करता था, उसको बेदर्दी से जो मारा गया। आज पूरे मुंबई की मैं बात करता हूँ, आज हमारी गोवंडी भी मुंबई के अंदर आती है। अगर मुंबई के वीआईपी एरिया में अगर कोई कांड होता है
तो उसको पूरा कमिश्नरेट से लेके सीएमओ से लेके पूरा प्रशासन लग जाता है, लेकिन गवंडी के अंदर जो वारदात होते हैं उसको ढक दिया जाता है। और ढकता इसलिए जाता है क्योंकि ये चैन सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। कंप्लेंट किया जाता है, कंप्लेंट सुनते नहीं है। आज वो लोग होश में आए हैं, किसी की जान जाने के बाद होश में आए। और ये मोहल्ले के लोगों की भी गलती है कि ये लोग निकल के बोले नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं किए। कल एमएलए अबू हाशिम आजमी साहब आए, बोले कंप्लेंट क्यों नहीं किया, इतना बड़ा माफिया यहाँ पे बन गया, क्यों नहीं कंप्लेंट किया? तो कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई हमने कंप्लेंट किया है। अच्छा, तो अबू हाशिम के कार्यकर्ता लोग यहाँ नहीं रहते क्या कोई? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, तो आप लोग बोले नहीं? मैं शुरू से कर रहा हूँ, जब से यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व हुआ। तो फिर हाशिम भाई ने ये सवाल कैसे उठाया कि कोई बोला नहीं, कोई कुछ किया नहीं? एक्चुअल कार्यकर्ता नहीं बोलते, उनके जो साथ में रहते होंगे शायद उन तक नहीं बात की, या तो वो बोले नहीं। आज वो प्रशासन भी सवाल के घेरे में है। आज जो यहाँ पे जो 5 साल 15 साल से जो लोग रह रहे उनका भी काम है ना, चाहे संवैधानिक लोग हो या फिर समाज की भी जिम्मेदारी है। और मैं मेरे गवंडी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि गवंडी के अंदर अगर नशा हो रहा है तो आप रोड पे निकलिए और आप लोग मुहिम छेड़िए, ये आपके लिए कोई बचाने आएगा नहीं। मैं 2 दिन से 24 घंटे से ये चीज देख रहा हूँ कि गवंडी के अंदर सिर्फ लोग आश्वासन, थोड़ा सा सिंपैथी देने के लिए आते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों को बचाना है, नशा को दूर करना है, तो हमारे लोगों को निकलना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ ये समझाइएगा कि इतना बड़ा ड्रग्स का साम्राज्य चलाने वाला एक व्यक्ति शुरुआत में तो जीरो रहा होगा, तो इतना एक्टिव कैसे हो गया वो? इतना एक्टिव हो गया तो कितने समय से इतना एक्टिव है, ये बताइए। एक्चुअली ये लॉकडाउन लगा जब से, उसके बाद ये कारोबार इनका बढ़ते गया। और प्लॉट्स वाइज में से ऐसा बाथरूम में यहाँ वहाँ कैमरे फिट करके ये लोग वॉच करके काम कर रहे थे। लोगों को डरा के दबा के, दहशत का माहौल था करके वो कर रहे थे। यार लोग भाई अपने मतलब डेली वेजेस के लोग हैं, डेली कमाने का, डेली खाने का वाला हिसाब है। तो यहाँ पे लोग कौन किसके मैटर में बोलने जाएगा? आज किसी का जब वारदात हुआ है कहीं पे, अहमद को मारे, उसके बाद लोग जाग रहे। मैं बोल रहा हूँ आज ये मौका है, मेरे मोहल्ले के लोगों को, गोंडी के लोगों को बोल रहा हूँ, आप सब आवाज उठाओ, निकलो। किसी के भरोसे हमको यहाँ पे अपने एरिया को नहीं रखना है। अच्छा, ये सब मामले में आपको क्या लगता है, पुलिस कोई नहीं कार्रवाई करती है? बड़े बड़े नेता कोई पत्र व्यवहार क्यों नहीं करता है? पुलिस कार्रवाई जब करेगी तब हम लोग जाके कंप्लेंटर्स बैठेंगे। दूसरा कि जब आप नहीं जाओगे तो पुलिस तो बस ऐसे ही दिखावे के लिए कार्रवाई कर देगी। आप उनसे पूछने के लिए भी जाओ ना। जो सोशल वर्कर गोंडी में बनते हैं उनका भी तो काम है, नशे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अपनी जान का, अपने बच्चों का, सबको सेफ्टी चाहिए। कोई एक आगे आना चाहिए, कल उसके ऊपर अटैक हो, कल उसको मारे, फिर लोग बोलेंगे देखा मैंने बोला था कि रोक रहा था, ये जबरदस्ती नेता बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है करके, और तंज कसेंगे लोग। ये समाज है, समाज को जागरूक होना चाहिए। पुलिस क्या है? अच्छा, मुंबई में बाजू में चेंबूर है, उधर पे पुलिस क्यों मनमानी नहीं कर पाती है? क्यों नहीं कर पाती? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ की जनता ना, जैसे बिल्डिंग के किनारे पे या स्कूल के गेट पे कोई भी लुक्खा अगर घूम रहा है ना तो कंप्लेंट जाता है। तो कंप्लेंट्स होना चाहिए, कंप्लेंट निकलने का, कंप्लेंट करने का किसी को ताकत नहीं। देखो एमपी एमएलए तुमको बचाने नहीं आएंगे, एमपी एमएलए को बहुत सारे काम रहते हैं, एमएलए का भी निगरानी। लेकिन एमएलए तो बोलते हैं कि मेरे साथ कोई चलो। कल हाशिम भाई आए, बोले चलो साथ में, रुखसाना आई, कोई नहीं गया। हाशिम भाई 10 मिनट के लिए लोग दिखाए। मैं तो ऐसा भी सुना हूँ कि एमएलए के जो कार्यकर्ता रहते हैं बहुत से, उनका भी इसमें बढ़ावा रहता है, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। देखिए पार्टी के अंदर गोवंडी है, मैं बोलता हूँ इसमें पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी रहते, बुरे लोग भी रहते। सत्ता है समाजवादी की, हो सकता है बुरे लोग जुड़े हो, मैं डिनाई नहीं करूंगा। सुधार के लिए भी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी तो समाज का एक हिस्सा है। सुधार के लिए यही है कि जागरूक, आज ये जो तोड़ा गया है पूरा, ये साम्राज्य इनका उजाड़ा गया है, ये हम इनिशिएटिव लिए, हमारे लोगों को, सोशल वर्कर जितने हैं, चाहे वो अतीक सर हो, साजिद हो, मैं, आसमा या फिर आशिम भाई हो, सारे लोगों ने आज जागरूकता दिखाई। क्यों? एक बच्चा गया है करके आज माहौल गर्म है, लोग आज रेडी है, कल सब सो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि कंटिन्यू ये चीज करने की जरूरत है गोवंडी में।
आप कंटिन्यू निकलो। मैं बोलता हूँ एमएलए की भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है ना। गोवंडी को अगर नशा मुक्ति करना है तो किसकी जिम्मेदारी? अवाम को भी रोड पे आना चाहिए। अवाम सबसे ज्यादा गुनाहगार है गोवंडी के अंदर, जो बोलती ही नहीं है, कंप्लेंट नहीं करती है। मैं बोलता हूँ मेरे पास और मेरी ऑफिस है 12 नंबर रोड पे, कहीं पे भी कुछ होता मुझे कंप्लेंट करो, मैं साथ में। ये भुट्टू को मैंने वार्निंग दिया था 2 महीना पहले, बोला था बंद कर दे, जा अच्छा काम कर, नमाज पढ़, रोजा कर, क्योंकि ये मोहल्ले का था, मैंने बोला था। लेकिन वो हफ्ता भर बंद किया, उसके बाद मेरे पे अटैक हुआ, मैं खामोश हो गया। जा नहीं भाई, पुलिस बोलती है कि मेरा तू सोशल वर्क कर रहा है कि ये सब में क्यों पढ़ रहा है? जब आपको पता है कि प्रशासन भी ये भी तो सोशल हिस्से का हिस्सा है, जो समाज सेवक है ये भी तो उसका हिस्सा ही है ना। मैं मेरे ऊपर केस बना के लूं, गड़दुल्ले को अगर आप हाथ लगाओ तो तुम्हारे ऊपर केस बनता है। अगर इनोसेंट को वो मारते हैं तो कंप्लेंट करने जाता तो उसके ऊपर केस नहीं लिया जाता है। हाँ, तो ये कौन करेगा? एक इनोसेंट आदमी क्यों जाएगा कहीं पे? ये सब सारा का सारा झोल मेल। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब इन सब पूरे मामले के अभी तो एक कार्रवाई हो चुकी है, प्रशासन अभी नींद से जाग चुका है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? क्योंकि गोवंडी में बहुत से जगह पे इस तरीके का ड्रग्स का व्यवहार होता है। देखिए, प्रशासन जागा है, मैं प्रशासन को इतने ही कहता हूँ, आप जागते रहो हमेशा। जब तक यहाँ पे ड्रग्स, नशा, कोई भी तरीके से नशा हो रहा है, गलत हो रहा है समाज में, आप जागते रहो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारा टैक्स का पैसा लेकर के आपकी सैलरी जाती है। हाँ, ये गोवंडी के लोग भी कारोबारी के, व्यापारी लोग हैं, इसमें अच्छे लोग भी है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरे बोलो जरा, अकबर अली नाम है। क्यों घबरा रहे हो? उधरी गाँव, इसी प्लॉट में रहते हो? हाँ आगे प्लॉट में रहता तो हूँ। बिंदास बोलो। नहीं डर तो नहीं। बाल बच्चे हैं? हाँ बाल बच्चे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जब ड्रग्स का व्यापार पे चलता है तो आपके बाल बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, अपने को मालूम नहीं था सर, नहीं मालूम था। समीर भाई, एक चीज़ मुझे बताएगा, ये यहाँ पर आज का जो ड्रग्स का साम्राज्य चलाता था भुट्टो, उसका ये तो तोड़ दिया गया, मगर ये शौचालय भी बंद करके रखा गया, क्या लगता है आपको, क्या हो? ये शौचालय के बारे में तो मुझे इतना पता चला कि बीएमसी की तरफ से बना था, उसके बाद से चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ ये पता नहीं, मुझे पता नहीं। असल में इधर आना जाना नहीं है। और अब्दुल्ला निज़ामी और मिराज वगैरह, आलम वगैरह, साजिद खान वगैरह, ये लोग इस स्थानीय के, बाबा लाल बाबा, ये लोग सब लोकल लोग हैं यहाँ के। और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं जब अखबार की, मगर मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि गोवंडी में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का व्यापार चलता है, पुलिस खामोश, यहाँ के एमएलए खामोश, जनता खामोश, क्यों? सर कैसा है, हर आदमी को अपनी औलाद प्यारी है, पहली बात। और दूसरी बात ये, गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय है ना, वो खामोश है, वो खाली तमाशा देख रही है। गृह मंत्रालय को सब पता है, पुलिस प्रशासन को सब पता है, लेकिन क्या होता है, जो नशा बेचने वाले के ऊपर अगर जैसे अभी हम लोग आवाज़ उठा रहे, मीडिया के सामने आ रहे, उन लोगों के नज़र में हम लोग दुश्मन हो गए, सबके नज़र में हम लोग दुश्मन हो गए। लेकिन हक जो है, हक बोलने के लिए अगर नहीं आज आवाज़ उठाओगे तो ये दस्तक कल तुम्हारे दरवाजे पर है। क्राइम पेट्रोल यहाँ पर सारे लोग देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल से सीखते भी बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, लेकिन क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कुछ चंद सोशल वर्कर या मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारी सामने आते, हर कोई अपना मुंह नहीं खोलता, एक बात। दूसरी बात, अगर ये क्रिमिनल लोगों के ऊपर या नशा बेचने वाले के ऊपर अगर आवाज़ कोई उठाता है तो ये लोग क्या करते हैं, माइनर बच्चियों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमने ये मामले में देखा जिस तरीके से सब माइनर ही है मोस्टली। हाँ। जिसका डेथ हुआ वो भी माइनर है, जो अटैक किया वो भी माइनर है। इसमें सिर्फ एक भुट्टो जो नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को ये करना चाहिए, जो माइनर बोलते ना, ये माइनर का जो लफ्ज है इसको खत्म करके ना, माइनर 15 साल 14 साल के ऊपर माइनर खत्म कर देना चाहिए आज के तारीख में। आज के तारीख में 7 साल 8 साल के बच्चे, देखो ये भीड़ खड़ी है ना, अगर आपका धक्का अगर ये बच्चे को लग जाता है, अरे देख के चलना, तू तड़ाक कर दे। बच्चे के अंदर तहजीब नहीं है, माँ बाप नहीं सिखाते। माँ बाप अपने खाना खाते बैठते ना रात में, तो माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढते नहीं, सो जाते। 12 बजे 1 बजे मेरा बेटा आएगा, दरवाजा खोलूंगी, बाप सो जाता है, माँ सो जाती है, बच्चे स्कूल के लिए नहीं जाते। ये गोवंडी के अंदर 2 हिस्सा है सर, एक देवनार, एक शिवाजी नगर। आप एक्सप्रेस हाईवे देख रहे होंगे, घाट के ऊपर मानकुर लिंक रोड, उस तरफ के पेरेंट्स जो सुबह उठती है, अपने बच्चे को स्कूल टिफिन पैक करती है, उनके पेरेंट्स माँ बाप या दादा चाचा मामा XYZ जो भी है वो स्कूल ड्रॉप करते हैं। यहाँ के पेरेंट्स
घोड़ा बेच करके रात में 3 बजे तक तो टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, 4 बजे तक मोबाइल देखेंगे, सुबह स्कूल के टाइम ना यहाँ पर बच्चे समाज में कमी, आपका ये बोलना है? हाँ बिल्कुल 100%। माँ बाप की कमी है, समाज तो छोड़ दो, समाज बाद में आता है, पहले माँ बाप आते हैं। मैं डरता नहीं, मैं बिंदास बोलता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ा हूँ क्योंकि मेरा वार्ड है और मेरे वार्ड के लोग मेरे लोग हैं, और मैं हक के खिलाफ नहीं, मैं हक के साथ दूंगा और ना हक के खिलाफ रहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला निज़ामी, मेरा बाजू गली में घर है। यहाँ के जो लोग हैं ना, सोशल वर्कर जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, उनकी एक लिस्ट ले लो और उनसे पूछो कि जितने यहाँ के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे। मतलब उनको क्या नहीं पता था यहाँ बिकता है? या फिर ये छोड़ो, और उनके वार्ड में कितना बिक रहा वो चेक करो। यहाँ आके नेतागिरी चमकाने का नहीं, पूरा अभी बचा है और भी बेचन, हमको मार दे चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आज यहाँ पे यहाँ की जितनी माँ बहनें सब दबी हुई हैं, कोई नहीं बोल, ठीक है, लेकिन ये सोशल वर्कर खाली सोशल वर्कर के नाम पे धब्बा है। ये चौकी के दलाल है, ये पैसा केस लेते हैं, पैसा खाते हैं, और कुछ मीडिया दलाल है। सबसे बड़े खबरी ये सोशल वर्कर है। आज कुछ लोग अपनी जान पे खेल के नशे के खिलाफ बोलते हैं। ये मैं खड़ा हूं, ये सब सुन रहे। कुछ लोग मोहल्ले के दबे हुए, अगर तुमको इलेक्शन लड़ना है, हाशिम भाई के बारे में बोलते हो, पूरा मोहल्ला उठ जाए और जाए हाशिम भाई के पास। हाशिम भाई नहीं कार्रवाई करेंगे। मैं और मेराज अंसारी ने और ये अपने नौशाद भाई ने 3 दिन से लगे और हाशिम भाई को पूरा सर्वे करवाया। यहाँ पे एक बच्चा यहाँ का बोलने को तैयार नहीं है। सोशल वर्कर किसको बोलते हैं, पहले तो उसका मीनिंग पूछो। मुंह उठा के चले आते हैं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे एमएलए लड़ना है। अरे लड़ने से पहले अपनी वो कद बना लो कि तुम्हारे को बच्चे भी तुमको प्यार करे, उनके लिए कुछ खेलने का ग्राउंड लड़ो। तुम्हारे घर का ठिकाना नहीं, तुम्हारा भाई खुद नशेड़ी, और तुम बोलते हैं मैं एमएलए लड़ने जा रहा हूं, एमपी लड़ने जा रहा हूं। चलाओ इस क्लिप को। दलाल मीडिया, ये जो गर्दुल्ला कौन है पता लगाओ। मैं उसके भी साथ नहीं हूं जो यहाँ का नगर सेवक जो गर्दुल्ला पाल के यहाँ पे लोग खड़े होंगे। मुझे कोई पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि हसीम भाई एक सेटिंग एमएलए है, वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, और हम लोगों ने ट्राई किया, आज ये बंद हुआ। कोशिश किया सुनिए ना, मुझे एक चीज ये बताइएगा, ये भुट्टो का साम्राज्य इतना सक्रिय कैसे हो गया? आप लोग इधर ही के रहने वाले, आप लोग की नजर के सामने ही इतना ऊपर आ चुका है, और अभी इतने ऊपर आ चुका है कि मतलब दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर करा देना। लोग चल रहे, मैंने वो वीडियो देखा, लोग चल रहे, कोई बचाने नहीं आ रहा, इतना दहशत। हाँ, मैं शुरुआत से बताता हूँ। मैं यहाँ के जो सक्रिय होने का सबसे बड़ा, यहाँ क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर जैसे किसी सोशल वर्कर को अगर अपना चेहरा चमकाना है, वो बेचन पे जाएगा, वहां से बोलेगा बैनर लगवाओ। असल बात, आप डीप में जाओ, कुछ सोशल वर्कर लोग तो बैनर लगवा रहे, एमएलए लड़ने वाले लोगों का कुछ ऐसा है, क्या नाम है, नगर सेवक लड़ने वालों का पता लगाओ, और वो मीडिया को भगाओ मार के यहाँ से कि जो न्यूज लेती है और जाके बाटला पीती है, उन्हीं से खरीद के। तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी, अपना पेट फड़वाएगी क्या जाके? और हमने नहीं बोला, हमने जहां जहां से बंद करवाओ, इस समाज का, पूरा समाज का बनता है हक। यानी वो सक्रिय ऐसे हुआ कि जो इलेक्शन लड़ने वाले या सोशल वर्कर है, पदाई सोशल वर्कर नहीं चाहिए, वो इनके पैसे पे पलते हैं और इन्हें बढ़ावा देते हैं। हाँ, आपका ये बोलना है? जितने पदाई सोशल वर्कर है जो अपना एमएलए लड़ना चाहते हैं, वो पदाई सोशल वर्कर को मेरी एक वार्निंग है कि पदाई सोशल वर्कर और दलाल जो खबरी हैं, जो नुक्कड़ पे चाय की दुकान पे अपनी राजनीति तय करते, वो रात में तकिए के नीचे एमएलए बनते हैं और सुबह उठ के अपनी दलाली का पूरा करके घर पे जाते हैं। उन दलालों को मीडिया के सामने आने से पहले अपने मुंह पे कालिक लगा लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे वार्ड का बच्चा कल फिर कोई जाएगा, ठीक है? और हाशिम भाई, आप जितने सोशल वर्कर को मेरी चेतावनी, सब एक साथ हाशिम भाई के पास जाओ, बैठो, और जितने बेचैन है सब बंद कराओ, और आवाम को भी उठा दो। एक चीज ये भी है कि जुल्म के खिलाफ जितना देरी से उठोगे, जुल्म उतना हावी होगा। हालांकि देर तो हो गई है, मगर चाहता हूँ, आज से कुछ महीना पहले मेरे पास वो वीडियो मौजूद है मेरे उस पे। क्या होता है, 1 हफ्ता पहले वो इन्होंने बुट्टू को तोबा कराया और उसको पार्टी वगैरह में भी उसको मना किया। वो अच्छा 1 हफ्ता रहा पार्टी, मतलब वो बोला मैं पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सब बंद कर दूंगा। 1 हफ्ता तक वो ठीक था, उन्होंने मना किया। 1 हफ्ते के बाद उसको यहाँ का लोकल सपोर्ट या कुछ मिला, मेरे भाई पे अटैक हो गया कब्रिस्तान के पास, जिसमें पुलिस वाले गवाए, मैं और ये दोनों साथ में थे। मैंने खुद मना,
कौन, हाँ भाई भी थे, लेकिन क्या हुआ, चौकी में आलम भाई भी पहुंचे, मुल्लानी साहब ने सीधा बोला तू सोशल वर्कर है, तू अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर। तो भाई कोई अपनी जान जोखिम, पुलिस साथ क्यों नहीं दे रही इस मामले में? पुलिस का जो कर्तव्य बनता है ना, जितना समाज उतना पुलिस का भी कर्तव्य है। भाई मेरे घर में गू पड़ा है, मुझे ही नहीं बास आएगा तो कोई मेरे घर का गू फेंकेगा क्या? मेरे घर, मेरे मोहल्ले में अगर बास आई, जैसे आप लोग ने बोले कि आप लोग पुलिस स्टेशन गए, जो मुल्लानी साहब है वो आप लोग को कहते कि तुम तुम्हारा घर देखो, उनका काम क्या बनता है कि आप लोग के साथ इधर आए इस पे कार्रवाई करने का? इन्होंने, सबको कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी का। वो उन्होंने एक सलाह दिया कि आप सोशल, आप कैसी सलाह, ये जो बैठे हैं, इनको पूछो ना ये कैसी सलाह है, आज ये दूर दूर है। अभी हमारे भाई क्या बोले कि सोशल वर्कर यहाँ के ये ऐसा तैसा, भाई सीधी सी बात है, ये देश आजाद है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो एक वोट पाए अपने घर का, चाहे खुद का वोट पाए। पहली बात, पहली सुनिए ना, यहाँ पर एक बात सुनिए ना, यहाँ पर बात जो है ना भाई, सुनो ना, यहाँ पर बदलाव लाओ भाई, यहाँ पर बात, अरे यार तू पहले ही बोल रहा था। यहाँ पर बात नशे की हो रही है, मेन मसला यही है। हम आपस में लड़ने लगते हैं, नशे वाले आगे निकल जाते हैं। सबसे मेन मसला यहाँ पर क्या मालूम, क्या हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, ये नशे वाले आगे बढ़ते हैं, ये मेन मसला है। अगर एक नशे के खिलाफ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, सोशल वर्कर को एक होना पड़ेगा, सोशल वर्कर को एक होना पड़ेगा, जिस सोशल वर्कर को एक होना पड़ेगा, सोशल वर्कर को, भाई सोशल वर्कर को एक होना पड़ेगा, सोशल वर्कर को पूरे मोहल्ले में जो हमारे मोहल्ले के लिए बेहतरी का काम करेगा वो अपने लिए इलेक्शन, वो इलेक्शन सबका हक है। मेरा ये कहने का मतलब है इलेक्शन लड़ने के लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तो पब्लिक की जो बेहतरी का काम करेगा वो करेगा, आप ले सकते हो उनके पास। ठीक है। देखिए मेरा तो यही कहना है, अगर नशे के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, पार्टी को साइड में रखिए, क्योंकि आप इनके और आपके घर पे कोई पार्टी नहीं है। आपके घर का बच्चा जब जाएगा ना तो उस चीज का एहसास आपको होगा, आपके पड़ोसी को होगा। तो बोला ना, सबसे पार्टी को साइड में है, मेरी गलती है, सामने प्लॉट में रहता हूँ, मैंने कभी आवाज नहीं उठाया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे उसका फर्ज बनता है कि जो यहाँ पे चुने हुए हैं पहले, उनका सबसे पहले फर्ज बनता है, बाद में सोशल वर्कर हो गया, बाद में अपोजिशन वाले हो गया, बाद में XYZ हो गए, बाद में मोहल्ले वाले हो गए, समझे भाई, पहले उनका हक बनता है। भी आप लोग आज से कसम खा लो, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग नशे के खिलाफ साथ में लड़ो। साथ में भाई, अपना भाई है, कड़क आवाज अपने भाई की, अपना भाई में बोलो। देखिए गवंडी में जितने भी सोशल वर्कर है, हम रहने को एक जगह है, सारे लोग एक साथ रह करके ये मुहिम में काम करे। भाई किसी का बच्चा नशे के लिए नहीं जाना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे है, राजनीति एक अपनी विषय है, लेकिन समाज एक अपने जगह पे है। समाज अच्छा होना चाहिए, इसके लिए सारे लोग को मिलके काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम अंसारी। तब भाई यहीं रहते हो आप? हाँ लोकल। तो कितना मतलब ये जो भुट्टू नशे बेचता है, कितना आप लोगों को उसका डर बना हुआ रहता है? आपके परिवार पे मतलब घर में बच्चे होंगे, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? आपको, आपका नाम क्या है भाई? मैं मुंबई जैन भाई, मैं आपको यही बता दूं कि भुट्टू से कोई नहीं डरा हुआ है, और भुट्टू कोई जिन्नात या कोई फरिश्ता या कोई डाकू नहीं है जो इससे कोई डरे। यहाँ का हर एक बच्चा भुट्टू से लड़ने की ताकत रखता है, और भुट्टू यहाँ का लोकल बच्चा है। भुट्टू यहाँ से हमारे से अलग नहीं है, भुट्टू यहीं का बच्चा है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन वो 4 सालों में इस तरीके से कारोबार नशे में आदी हो गया है कि लोग, यहाँ समाज के लोग परेशानी कि भुट्टू कैसे चला गया। जो भुट्टू के घर के बाजू में मस्जिद है, आज वो यहाँ पे आके बेचन कर रहा है, ये कोई नहीं सोचा था कि जिसके घर के बाजू में मस्जिद हो और वो बच्चा बेचन कर सकता है। उसके सारे भाइयों नमाजी है माशाल्लाह, सारे घर के लोग अच्छे भुट्टू के, लेकिन भुट्टू ऐसा क्यों निकल गया है? पूरा मोहल्ला आज सन्नाटे में पड़ा हुआ है कि भुट्टू ऐसा कैसे निकला। जिस बच्चे की आज जान गई है भुट्टू की वजह से, मैं बोलता हूँ भुट्टू को शर्म आना चाहिए। अगर तेरी दुश्मनी उसके भाई से थी तो उसके भाई को देखो मारना चाहिए था, उसको नहीं मारना चाहिए था बच्चे को। आज अहमद, किसी को भी मार के क्या फायदा, उसको कानूनी कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा है ना, एक ईगो प्रॉब्लम होता है कि मैं आज करोड़पति बन गया हूं, मेरे 50 रूम है मोहल्ले के अंदर, तो मेरे को कैसे कोई बच्चा बोल सकता है? तो आप ईगो अपना साइड में रख दो मेरे भाई भुट्टू भाई, आप साइड में रख दो। आज तुम्हारे से भी बड़ा कोई ताकतवर, वो ताकतवर कोई है तुम्हारे से बड़ा, समझे? ये तरीका नहीं। एक चीज आपने वो वीडियो देखे थे क्या? हाँ मैंने वीडियो देखा है, मैंने लाइव लोगों से मिला है जाके, जिन लोग वहाँ पे देखे। वाहिद इंसानियत की मौत मेरे को लग रहा है वो वीडियो देख। अभी आपको बताता हूँ, आज हम लोगों ने लीगल कार्रवाई किया। हम लोग बड़े वाहिद आज हम लोगों ने जो प्रोसेस किया है, जो आज कानून ने प्रोसेस किया है, जिसके लिए हम लोगों ने रोड पे आया कि भाई ये आज अहमद गया है, कल किसी और बैठ के मोहम्मद जाएगा, कोई नासिर जाएगा, कोई वसीम जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा?
ये समाज को जागना चाहिए। वो भुट्टू अकेले पटेल नहीं बना है, ये समाज ने उसको पटेल बना दिया है। इस तरीके से पहले चुप रहे ना। आज भी आप थोड़ी देर पहले बीएमसी ने कार्रवाई की, थोड़ा कार्रवाई आप देख सकते हैं। आपका कैमरामैन को मैं कहूंगा भाई ये थोड़ा कार्रवाई दिखाए। वो बाथरूम खुला हुआ था, ये सार्वजनिक बाथरूम है, यहाँ पे बाथरूम क्यों बंद किया गया? हाँ वही समझ में नहीं आ रहा। आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कौन ऐसा भाई है? हम लोग खड़े ना, आए ना, हमारे सामने ताला मारे ना, खड़े हम लोग। ये माँ बहनों की बाथरूम है, यहाँ हमारी माँ बहन यहाँ पे जाती है बाथरूम। हाँ ये क्यों ताला मार के गया? कौन सा बुजदिली वाला काम ये करके गया जो भाईगिरी बता रहे हैं यहाँ पे लोग? उससे डरे हुए हैं। मैं बोलता हूँ क्यों डरे हुए हैं? ये मेरी माँ बहन जो बैठी है, देखिए आंख से, आई विटनेस है। ये क्यों नहीं खेल क्यों बता रहे कि कोई आया था बच्चा? क्यों नहीं बता रहे? ये ऐसी चीज है ना मेरे भाई कि ये लोग खुद ब खुद मर रहे हैं, बिना नशा किए हुए लोग मर रहे ये हैं। बात मानिए मत मानिए, लोगों के दिल में उसका डर जरूर है, क्योंकि देखिए कोई कैमरे के सामने आके बोलने को तैयार नहीं। भी देखिए मैं जाके पूछूं आपके सामने, कोई बोलेगा नहीं। भाई मैं मुंबई वाले भाई मेरे, मैं ये डर नहीं मानता, ये बुजदिली मानता हूँ मेरे मोहल्ले की। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी बुजदिल हूँ आज। लेकिन आज मेरी आवाम ने, मेरे जो लोग थे, मेरे जो दोस्त यार थे, जो आज आपके बाजू में एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये इसीलिए लड़ रहे कि अहमद चला गया। उसका भाई नहीं था अहमद जो लड़ रहा था, या उसका बेटा नहीं था अहमद। उसको एक ये मोहब्बत थी अहमद से कि मेरे यहाँ का टुकड़ा चला गया, मेरा बच्चा चला गया मोहल्ले का। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक दिली मोहब्बत जो होती है ना भाई, उसके लिए आवाम जुड़ी हुई है। और ये मैं नहीं चाहूंगा किसी का अहमद फिर लाल किसी का चला जाए। आपने देखा होगा वहां पे क्या क्राउड है औरतों का। तो मैं ये कहूंगा जो इसके पीछे आरोपी है उन्हें सजा अच्छी से अच्छी मिले और कानून इस पे बराबर काम करे। कानून ले दे के बैठे ना, क्योंकि ये माहौल यही है कि जो जिसके पास जाओ वो बोलते ना बोझा, उसका काम हो जाता है सब काम। तो ये काम ना हो, उससे कोई ऐसी फंडिंग ना ले कोई कानून, और बराबर अधिकारी इस पे काम करे। जो है वाकई में सजे के लायक, उसको सजा पहुंचाए। अभी देखिए वो भुट्टू जो था, एक मोहल्ले का लड़का वो भी है, सगीर भी है। ये सारे लोगों का क्या लफड़े झगड़े थे अपने को नहीं पता है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो नशे का है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और भुट्टू को समझाने का काम मेरा था। मैंने भी समझाया उसको, इनको भी समझाया। ये बस उसका गलती क्या है कि वो नशा करवा रहा है, बिचवा रहा है, सबसे बड़ा गलती है। अब दूसरा कि मारपीट में इनके आपस के क्या मामला थे, ये पुलिस इंक्वायरी कर रही है, ठीक है। इसमें जिसको जो होगा उसको उसकी सजा मिलेगी। हमारा काम क्या है कि हमारे एरिया के अतराफ के बच्चे खराब ना हो, स्कूल में जाए, अच्छे एजुकेशन, भाई काम धंधा करे, कारोबार करे, सबका घर चलना चाहिए। और अपने भाई भी जो नशे में लिप्त है उनको भी सुधार करके, अब हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि उनको भी अच्छे रास्ते पे लाए, उनको भी हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। देखो सोशल वर्कर का काम ये नहीं है कि सिर्फ जाकर के क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलो, इसको ये बोलो। उसको सुधारने की भी ताकत सोशल वर्कर में आनी चाहिए। हशीम भाई यहाँ पर आए थे क्या आज? हाँ, हशीम भाई कल रात में आए थे। हाँ, आके गए, सारे लोग आके गए। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहता हूँ कि मुंबई के लोगों से भी मेरी अपील है कि गोवंडी के लोगों पे आप ध्यान दीजिए। देखो प्रशासन एक अपनी जगह है, लोकेलिटी एक अपनी जगह है। मैं आपके मुंबई टीम के माध्यम से कहता हूं कि हमारे गोंडी पे भी आप लोग प्लीज ध्यान दो, हमारे युवाओं को अच्छे जगह पे लगाने की कोशिश करो। प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशासन भी इस चीज को रोके जो गलत हो रहा है। तो बहरहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमने कल रात में लाइव चलाया, जिसके बाद में आज सुबह में बीएमसी ने आके ये तुड़क कार्रवाई की है। पूरी तरीके से जिसका साम्राज्य था यहाँ से लेके यहाँ तक, जो तारपत्री पूरा मारा था, वो तोड़ दिया गया है। और खास करके ये जो शौचालय, आप उसका डर और दहशत देख सकते हैं किस प्रकार से शौचालय भी बंद करके जा चुके हैं। मगर इसके बाद में एक सवाल खड़ा होता है, जैसे मैंने अभी पूछा था कि हाशिम भाई, तो हाशिम भाई आए थे, तो हाशिम भाई को शायद इसका ताला नज़र नहीं आया रहेगा, मगर ये शौचालय बंद कर दिया गया है। और जिसके कारण यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें तकलीफ होती है। मगर कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक सवाल, जो समाज में इस तरीके की गंदगी फैलाता है, तो वहाँ के स्थानिक लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल डीसीपी हिमराज सिंह राजपूत सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, आप देख सकते हैं पूरी तरीके जो वहाँ पर सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी एक कंट्रोल रूम बना के यहाँ पर एक ऑपरेट किया जाता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तमाम चीज़ों पे नज़र रखी जाती थी। इसी के कारण कहीं ना कहीं असफल पुलिस भी होती थी और लोग जो इस पे कार्रवाई करना चाहते वो भी असफल हो जाते थे। अब देखना ये रहेगा कि गोंडी में और जो इस प्रकार के नशे बेचते हैं उस पर कब कार्रवाई होगी, या कुछ इस प्रकार से वारदात होने के बाद कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन आमिर से जैन से मुंबई टीवी।